सो बेटा लास्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पर। सो बेटा आज न्यू टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज़, और ये इम्पोर्टेंट है फ्यूचर चैप्टर में, दैट इज़ रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, resolution of vector. It is also called rectangular component of a vector. Rectangular component of a vector. So देखो बेटा, मीन्स रिजोल्यूशन की मीनिंग ये वेक्टर को स्प्लिट कर देना, डिवाइड कर देना बेटा। मान लीजिए एक वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, एक 10 न्यूटन समझ लो फोर्स, तो ये 10 न्यूटन की वैल्यू इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, इफ एंगल इज गिवन थीटा, और वर्टिकली क्या होना चाहिए। एक वेक्टर को डिवाइड कर रहा हो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, डिवाइड करना रिजोल्यूशन, ठीक है। सपोज देखो बेटा, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन ले लीजिए। मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ, हियर इट इज वेक्टर, ऐसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करो कि वेक्टर, सपोज ए वेक्टर मान लीजिए आर बार एक वेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, आर बार इज वन वेक्टर। तो बेटा ये एंगल एक्स एक्सिस और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल है ये मैं थीटा ले रहा हूँ। अब ये आर बार का जो कंपोनेंट है बेटा ऑन दी एक्स एक्सिस कंपोनेंट, मतलब इसकी जो आर बार की वैल्यू एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ आर एक्स, वाई एक्सिस पर ले लीजिए आर बार। यहाँ से देखो ये जो टिप है, ये जो टिप, यहाँ से एक अच्छा परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, तो ये होगा बेटा आर एक्स वैल्यू, ये आर वाई वैल्यू, इट इज आर वाई, इट इज व्हाट हियर आर एक्स, ठीक है। बट नाउ ओ इट इज ए, ये बी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, और ये सी पॉइंट ले लो। अब मुझे बताओ ये आर वाई है तो ये क्या होना चाहिए, इट इज ऑल्सो आर वाई, ठीक है, राइट। अब मैं ये आर एक्स और आर वाई वैल्यू फाइंड आउट करने वाला हूँ। और बेटा यहाँ ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया था, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है बेटा, आई क्या, वाई एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लेना चाहिए, जे क्या, माइनस एक्स एक्सिस है तो क्या लेना चाहिए, माइनस आई क्या, माइनस वाई एक्सिस माइनस जे क्या, ओके, राइट। सो आर एक्स और आर वाई वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, देखो बेटा ओ ए बी से क्या लिख रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू, मुझे बताओ क्या होना चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड की मैग्नीट्यूड आर वाई, ये हाइपोटेन्यूज की मैग्नीट्यूड आर बार मत ले लीजिए, आर बार एक वेक्टर है, आर मैग्नीट्यूड है, मॉड ऑफ आर बार इज नथिंग बट आर, याद रखो, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आर वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर वाई नथिंग बट व्हाट, आर साइन थीटा। देखो आगे आर वाई नथिंग बट व्हाट हियर, क्या आर वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। आप यहाँ भी ले सकते हो आर वाई नथिंग बट व्हाट हियर आर साइन थीटा। नाउ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कम ऑन, कॉस थीटा इज इक्वल टू, हाँ, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड आर एक्स, हाइपोटेन्यूज आर, ठीक है, एडजेसेंट साइड आर एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बेटा आर, ठीक है। देयरफॉर यू कैन राइट हियर आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, बराबर। ये आर एक्स की वैल्यू वी गॉट इट हियर व्हाट आर कॉस थीटा, ठीक है। नाउ अब ये दोनों डिवाइड कर दो बेटा, आर वाई अपॉन आर एक्स क्या होना चाहिए देखो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं आप, देयरफॉर एंड डायरेक्शन
राइट। और डायरेक्शन के पहले मैं आर बार लिख रहा हूँ, आर बार इक्वल टू क्या लिखना है बेटा, ये आर एक्स बार, ये आर वाई बार, ये आर बार, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर आर एक्स बार आर वाई बार, तो ये आर बार, तो आर बार इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर अप्लाई कर रहा हूँ, ए बार बी बार, ये सी बार है तो सी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। नाउ आर बार इक्वल टू आर एक्स बार, बट आर एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, यार ऑलरेडी पता है आपको, यूनिट वेक्टर, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड आर एक्स बार के मैग्नीट्यूड आर एक्स, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस आई क्या प्लस आर वाई मैग्नीट्यूड आर वाई, वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर जे क्या हो गया बेटा, देयरफॉर आर बार इक्वल टू आर एक्स इज इक्वल टू क्या देखो यार, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेड इक्वेशन। और डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन मीन्स थीटा वैल्यू चाहिए मुझे, थीटा वैल्यू यहाँ से लिख सकते आप, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज नथिंग बट tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, आर वाई अपॉन आर एक्स, यस यू कैन राइट डाउन, क्लियर, ओके। सो बेटा, तो अल्टीमेट आपको यहाँ क्या लिखना है, क्या याद रखना है, देखो अल्टीमेट यह याद रखना है आपको, देखिएगा, यू हैव टू रिमेंबर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नोट, ये कंक्लूजन, डेरिवेशन वगैरह कुछ उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एक्चुअल मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको क्या याद रखना है, देखो राइट। तो एक फर्स्ट वर्ड आपको एक याद रखना है बेटा, यहाँ एक वेक्टर है आर बार, ये एक्स एक्सिस है, ये इट इज वाई एक्सिस समझ लीजिए, ये एंगल थीटा, तो आपको याद रखना है थीटा के पास, ये थीटा के पास जो साइड है ना, तो ये साइड क्या लिखना चाहिए, आर कॉस थीटा, द साइड नियर टू दिस थीटा इज रिटन एज आर कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और थीटा के थोड़ा दूर है बेटा, तो ये क्या लिखना चाहिए, आर साइन थीटा, बस याद रखो। और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना चाहिए, आर बार इक्वल टू वेक्टर फॉर्म कैसे लिखना चाहिए, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पर आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा एक्स एक्सिस मीन्स आई क्या प्लस ये डायरेक्शन, ये आर साइन थीटा, किस डायरेक्शन में आर साइन थीटा, वाई एक्सिस जे क्या, बस ये याद रखना है। और थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो आर वाई अपॉन आर एक्स, बस है ना, ये कंक्लूजन है बेटा, ये कंक्लूजन है। तो ये टोटल एकदम डेरिवेशन वगैरह प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, कंक्लूजन याद रखिए, ऐसे लिखना चाहिए, आर बार वेक्टर थीटा है, तो थीटा के पास जो है ये साइड, ये क्या लिखना चाहिए, आर कॉस थीटा, थीटा के दूर है तो क्या लिखना चाहिए, आर साइन थीटा लिखना चाहिए, याद रखिए, ओके। नाउ सेकेंड पॉइंट, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये मैं वेक्टर ऐसे ले रहा हूँ आर बार, अब मैंने एंगल चेंज कर दिया, एंगल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो थोड़ा चेंज किया, पहले यहाँ था बेटा, यहाँ थीटा, तो ऑलरेडी मैंने बताया था क्या लिखना चाहिए, थीटा के जो पास है, ये थीटा के पास जो साइड है, ये क्या लिखना चाहिए, आर कॉस थीटा लिखना चाहिए। देखो ये डिपेंड कर रहा है बेटा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, थीटा की पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ थीटा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा, यहाँ क्या लीजिए आर साइन थीटा, थीटा की दूर, अब थीटा के पास आर कॉस थीटा, ये क्या होना चाहिए, आर साइन थीटा। अब ये आर साइन थीटा किस डायरेक्शन में, देखो आर साइन थीटा इज अलोंग द एक्स एक्सिस, आर साइन थीटा इज, आर कॉस थीटा इज अलोंग द वाई एक्सिस। तो कमॉन बता दीजिए फिर, ये आर बार इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, आर बार इक्वल टू कमॉन, हाँ आर
साइन थीटा आई क्या प्लस आर कॉस थीटा जे क्या। बस ये चेंजेस है बेटा, याद रखो। क्लियर? ओके, राइट, राइट डाउन, राइट डाउन। और एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट डाउन। राइट, सपोज बेटा यहाँ मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, आप इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेक्टर ले रहा हूँ बेटा। देखो वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है? अब ये वेक्टर है, या इस डायरेक्शन में मैं वेक्टर ले रहा हूँ, ये वेक्टर, ये आर बार, ये एंगल थीटा है, समझ लो। अब ये क्या है बेटा? पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, राइट। तो बता दो कम ऑन क्या होना चाहिए? ये आर, तो ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए? आर कॉस थीटा। ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए? आर साइन थीटा। बराबर, थीटा के पास है कॉस थीटा, थीटा के दूर है तो साइन थीटा। अब मुझे आर बार वैल्यू बता दो, इक्वल टू कम ऑन एक्स एक्सिस में। पर ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा? ये किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव एक्स। कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव एक्स। तो क्या लिखना चाहिए? माइनस आर कॉस थीटा माइनस ऑफ आई क्या लिखना चाहिए? नेगेटिव एक्स एक्सिस है ये। अब ये पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो प्लस आर कम ऑन ये कॉस थीटा साइन थीटा। और यहाँ क्या लिखना चाहिए? ये इस डायरेक्शन में कॉस थीटा जे क्या, और आर बार इक्वल टू इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आर साइन थीटा, तो माइनस ऑफ आर साइन थीटा आई क्या प्लस आर कॉस थीटा जे क्या। खत्म। क्लियर? गुड। नेक्स्ट फोर्थ वन। अब मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, ये वेक्टर एंगल पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। यहाँ थीटा ले लीजिए, यहाँ थीटा ले लो। सब बेटा कंपोनेंट बता दो मुझे अब क्या होना है। थीटा के पास जो है वो क्या लेना चाहिए? थीटा के पास जो है क्या लेना चाहिए? ये आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या लेना चाहिए? आर साइन थीटा। हो गया बस। अब ये माइनस एक्स और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में, कम ऑन, तो आर बार वैल्यू बता दीजिए मुझे डायरेक्ट। आर बार इज इक्वल टू क्या लिखना है बेटा यहाँ? और कॉस थीटा किस डायरेक्शन में? ये नेगेटिव, तो माइनस ऑफ आर कॉस थीटा आई क्या प्लस आर साइन थीटा, यस यू कैन राइट हियर जे क्या। बराबर। नेक्स्ट फिफ्थ वन, फिफ्थ वन, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। अब वेक्टर मैं ऐसे ले रहा हूँ बेटा, इस डायरेक्शन में वेक्टर ले रहा हूँ, ऐसे ले रहा हूँ वेक्टर, और यहाँ एंगल थीटा ले लीजिए, एंगल थीटा ले लो। तो कम ऑन अब क्या होना चाहिए बता दो? कॉस थीटा, ये आर है, इट इज़ नथिंग बट व्हाट, ये आर बार है। ओके, और ये भी आर बार है, तो वैल्यू बता दो बेटा। अब ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए? आर कॉस थीटा। ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए? आर साइन थीटा। तो कम ऑन वेक्टर आर बार इक्वल टू बता दो फिर। आर बार इक्वल टू ये किस डायरेक्शन में बेटा? नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स है तो माइनस आर कॉस थीटा आई क्या। ये नेगेटिव वाई, तो माइनस जे क्या लिखना चाहिए? माइनस आर साइन थीटा जे क्या। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ वन। ओके, वेक्टर आर बार एंगल यहाँ थीटा ले रहा हूँ। अब बता दो कंपोनेंट, कंपोनेंट बता दीजिए। ये आर बार है, राइट, कम ऑन। पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, तो कम ऑन ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए? आर कॉस थीटा, इट इज़ नथिंग बट आर साइन थीटा। तो कम ऑन आर बार इक्वल टू बता दो फिर। कम ऑन आर बार इक्वल टू, हाँ राइट, आर बार इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? आर बार इक्वल टू एक्स एक्सिस,
नेगेटिव है, माइनस आर साइन थीटा, हाँ आई क्या, ये नेगेटिव आई माइनस आर कॉस थीटा जे क्या। ओके राइट, बराबर। नेक्स्ट बेटा सेवंथ वन, ए कंपोनेंट x नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव y एक्सिस। अब वेक्टर ऐसे ले लो, ये आर बार, और ये एंगल मैं ले रहा हूँ थीटा, थीटा ले लीजिए। सो कंपोनेंट बताओ बेटा, ये आर बार है, ये आर बार, तो ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए, ये कंपोनेंट थीटा, इट मस्ट बी और कॉस थीटा, और ये आर साइन थीटा। तो कमॉन आर बार इक्वल टू, हाँ ये किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आर कॉस थीटा आई क्या, ये नेगेटिव एक्सिस माइनस आर साइन थीटा जे क्या। समझा कि नहीं? अब लास्ट वाला मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, अब ये सॉल्व कीजिए और मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप पर, ठीक है। पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, ये वेक्टर आर बार, अब ये थीटा मैं यहाँ ले लेगा, तो रिजॉल्व कीजिए और मुझे आंसर लिख के भेज दो बेटा। ओके ओके।